अच्छा स्टूडेंट्स, अब सेकंड हमारे पास क्या है, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन के H2SO4 आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। अब स्टेटमेंट को आप देख लें कि यहां पे हमारे पास H2SO4 की इंट्रोडक्शन हो रही है कि हीटेड फ्यूमिंग जो है ना H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये रिएक्शन करके हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड दे रहा है। अब इसी थ्योरी के मैंने आपको दो रिएक्शन में डेमोंस्ट्रेशन करके देने हैं और फिर हम जाएंगे इसके मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे जो रिएक्शन होगा वो किस तरह का होगा। अब देखें, ये हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन। अब इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ। अब ये हमें क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या दे रहा है, अब इधर देखें, SO3H। SO3H और साथ में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H2O। H2O। अब सिमिलरली यहां पे देखें इसको, ठीक है। अब इसका सेकंड आ गया है, ठीक है, और ये आ गया है SO3 के साथ। किसके साथ, SO3। डोंट वरी, ये मैंने आगे आपको जो है ना अभी समझाना है। H2SO4, H2SO4, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, अब देखें, SO3H और साथ में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यस, वाटर। तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन है इसकी कि किस तरह जो है ना वो सल्फोनेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो मेरे ख्याल में हम इसको अगर मिटा दें और फिर मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब यहां पे हम सबसे जो पहला स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन का, कि फॉर्मेशन अब क्या हो रहा है, यस, फॉर्मेशन हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब यहां पे हमारे पास H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, H2SO4 प्लस H2SO4। ये 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन प्लस SO3 एंड प्लस HSO4 नेगेटिव। अब ये कैसे मतलब बनता है, तो इसका मैकेनिज्म आप देख ले। ये सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल में आपको आना चाहिए। ये एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल, साथ में ये हमारा आ गया है दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल में जो स्टेप मतलब ये है कि वहां पे जो मैकेनिज्म होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, अब यहां पे इस मॉलिक्यूल में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, ठीक है, और यहां पे ये एज अ प्रोटॉन निकल जाता है, मतलब ये कि H+ होता है। क्या होता है, H+। तो अगर इसको मैं सेकंड स्टेप में देख लूं तो ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, और H+ आ गया। क्या आ गया है, H+, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है। यहां पे इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, अब इस मॉलिक्यूल में यहां पे हम अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शो कर ले, ठीक है, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है। अब यहां पे ये हमारे पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट करता है इसको, ठीक है, और इस H को लेता है। तो ये मॉलिक्यूल किस तरह का बन जाएगा, अब देखिए, इस डोनेशन के बाद ये मॉलिक्यूल बन गया है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब एक H यहां पे आया, ये दूसरा H आया और प्लस का निशान, तो ये प्लस शो कर रहा है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये हमारे पास O एंड ये H आ गया, ठीक है। अब और ये मॉलिक्यूल ये तो अपनी जगह पे इस तरह का जो है ना वो रह गया, लेकिन ये मॉलिक्यूल तो ये वाली शेप बन गई है। देखें, इसने जब पेयर दिया और इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो प्रोटॉन इसके पास ये आ गया है और ये प्लस साइन शो कर रहा है कि इसने डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। क्या किया है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। लिहाजा अब इसी मॉलिक्यूल को हम आगे लेके चलते हैं। क्या करते हैं, इसी मॉलिक्यूल को हम आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बता दूं कि ये जो हमारे पास
ये है, ठीक है। यहां पे एक तो इस बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन और साथ में हमारे पास जो इसकी एंट्रोपी है, ये दोनों रीजन है कि ये मॉलिक्यूल इस H को लेके एज अ H3O निकलेगा। क्या करेगा? एज अ H3O पॉजिटिव ये निकलेगा। अब किसकी वजह से? तो एक तो हमारे बिकॉज ऑफ द प्लस साइन, एक पॉइंट ये हो गया। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 क्या है? पॉइंट 2 ये है कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। ये दोनों रीजन है कि इस मॉलिक्यूल को, इस H को, ये तीनों यहां से निकल जाते हैं। तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है SO3। अब SO3 जिस तरह मैंने आपको ये वाला दिखाया था, ये चीज पीछे रह गई है, ये यहां से निकल गई है। और HSO4 नेगेटिव वो तो ऑलरेडी हमारे पास ये वाला आ गया है। तो अब अगर मैं यहां से शो करूं तो ये हमारे पास आ गया है, ये SO3 हमारे पास आ गया है ये, और ये HSO4 नेगेटिव हमारे पास आ गया है ये। मतलब ये तीन जो हमारे पास स्पीशीज आ गई है। तो इसी रिएक्शन में आप नजर दौड़ा, देखिए दोनों मॉलिक्यूल को हमने ले लिया। एक मॉलिक्यूल यहां से इसको एज अ प्रोटॉन निकाल लेता है, इस पेयर को ये ऑक्सीजन ले लेता है। अब दूसरे मॉलिक्यूल में वो जो पेयर है वो इस प्रोटॉन को फॉरवर्ड कर देता है और इस प्रोटॉन को जो है ना वो फुलफिल कर लेता है। लिहाजा ये प्रोटॉन यहां पे आके इस तरह की इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, इसके ऊपर एक प्लस साइन है। तो ये H3O पॉजिटिव हमारे पास क्या हो जाता है? H3O पॉजिटिव जब इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोनियम आयन इस तरह निकलेगा तो पीछे SO3 छोड़ेगा, यहां पे HSO4 नेगेटिव ऑलरेडी, ये माइनस साइन आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी यहां पे रहे। अब इन तीनों स्पीशीज को हम आगे जाके जो है ना वो बनाएंगे। तो हमने यहां पे अपने लिए इलेक्ट्रोफाइल को तैयार किया। ये हम इस तरह भी कर सकते हैं, SO3 भी निकाल सकते हैं, और इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि H2O कर ले इसको और SO3H कर ले। तो फिर यहां पे क्या होगा? फिर यहां पे सिर्फ वाटर जाएगा, यहां से सिर्फ वाटर H2O जाएगा और H इसके साथ रहेगा, तो ये SO3H इस तरह का रहेगा। और HSO4 नेगेटिव वो तो अपनी जगह पे उसी तरह बरकरार है। ये दोनों तरीके से मैकेनिज्म इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके जहन में कि SO3H है तो फिर आगे आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे। अगर आप SO3 को लेंगे तो फिर आगे वो आपके जो मैकेनिज्म के स्टेप्स है वो ज्यादा हो जाएंगे। अब किस तरह? तो ये तो हमारा SO3 इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, ठीक है। अब ये बिल्कुल इस तरह है कि अब देखें यहां पे सबसे पहले अब हम रिएक्शन करवा लेते हैं कि ये आ गया है बेंजीन का, ठीक है। अब बेंजीन के साथ जो है ना वो रिएक्शन होगा किसका? तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। ये अब हमारे पास SO3 है। अब SO3 में जो है ना ये आएगी यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और ये आएंगे यहां पे। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा ये, यहां पे आ गया है प्लस साइन, क्या आ गया है? यहां पे प्लस साइन आ गया है, यहां पे आ गया है इसका स्पेस मेरे ख्याल में कम हो रहा है यहां पे। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम यहां पे ड्रॉ कर लें, या यहां पे चलो देख लेते हैं, नेगेटिव और इसके साथ एक H है और साथ में प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? तो प्रोडक्ट इसके साथ में हमारा बन रहा है वर्ट। यहां पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लेके चलते हैं। तो ये आ गया है नेक्स्ट स्टेप, ये प्लस आ गया है, ये अब वो स्ट्रक्चर यहां पे कुछ ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड और नेगेटिव, एक H यहां पे आ गया है। अब इसका हमने रिएक्शन करवाया है किसके साथ? इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं HSO4 नेगेटिव के साथ। तो ये बनेगा हमारे पास ये, अब यहां पे जो है ना ये वाला जो H होगा वो यहां पे आ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा SO3 आ रही समझ में बात? अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा SO3 नेगेटिव और साथ में हमारे पास आ जाएगा H2SO4। अब SO3 नेगेटिव, तो अब SO3 नेगेटिव का
हम आगे करवा लेते हैं SO3 नेगेटिव, और इसका हम रिएक्शन करवा लेते हैं हाइड्रोनियम आयन के साथ। तो हाइड्रोनियम आयन इसको क्या बना के दे देगा कि SO3H एंड प्लस वाटर। तो जो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम वहां पे, अब देखिए इसको थोड़ा सा जो है ना वो समझने की कोशिश करें, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। मैं आपको अभी बताता हूं। पहले स्टेप में आ गया है SO3, इसने इसके साथ क्या किया है, रिएक्शन किया है। अब इस रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या हो गया है, ये प्रोडक्ट आ गया है कि ये जब यहां पे इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये सल्फर को अपने इलेक्ट्रॉन देता है और यहां पे पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, ऑक्सीजन उसको ले लेता है। तो इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और यहां पे इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है SO3 की, SO3 नेगेटिव की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में वही SO3 नेगेटिव यहां पे आया हुआ और साथ में है H, लेकिन ये H एज अ प्रोटॉन निकलेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा, तो लिहाजा HSO4 नेगेटिव जो है ना H2SO4 बन गया है। अब H2SO4 लेकिन SO3 नेगेटिव है, ये अनस्टेबल है। इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, SO3 नेगेटिव, लेकिन वहां पे रिएक्शन में जो हाइड्रोनियम आयन हमारे पास है, ये उसका रिएक्शन देते हैं, तो वहां से एक प्रोटॉन दोबारा इसके पास आ जाएगा। एक प्रोटॉन, क्योंकि ये हमारे पास यहां पे माइनस है, तो वहां से जब H प्लस आएगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उसको देगा, लिहाजा SO3H और साथ में H2O। अब अगर मैं इस रिएक्शन में, मैंने आपसे जिस तरह कहा था कि SO3H अगर आ रहा है, तो SO3H का फिर आप यहां पे डायरेक्टली रिएक्शन कर सकते हैं, फिर आपको यह हाइड्रोनियम आयन वाली स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ HSO4 नेगेटिव वाला स्टेप करें और SO3H को डायरेक्टली इसके साथ अटैच कर ले, तो आपका ये एक स्टेप कम हो जाता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ये इस तरह कर लेते हैं या आप SO3H को वहां पे डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह फिर आपको इजी लगे। अब ये तो आ गया है हमारे पास सल्फोनेशन के किस तरह बेंजीन यहां पे बेंजीन रिंग पे जो है ना वो अटैक हो जाता है सल्फोनिक एसिड का। अब हमने क्या करना है, हमने टोल्यूइन को लेना है और फ्यूमिंग H2SO4 को वहां पे हमने उसके आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे डालना है और देखना है कि ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है और माइनर कौन सा बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट में मैं आपको वो करवाता हूं। अच्छा गाइज, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका जो है ना वो डायरेक्टली टोल्यूइन के साथ इसके रिएक्शन करवाने हैं। तो देखिए अगर हम टोल्यूइन के साथ इसके रिएक्शन करवा लेते हैं, ये आ गया हमारा CH3, ठीक है, और साथ में अब हम सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर लेते हैं। तो फ्यूमिंग H2SO4, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे। तो CH3 और एक हमारे पास यहां पे आ जाएगा क्या, ये SO3H, एक यहां पे हमारे पास चीज आ गई, ये इस तरह का होगा, डबल बॉन्ड O एंड H, ये इस तरह का होगा, ठीक है, एक ही चीज है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन करके और स्प्लिट करके लिखना चाहते हैं तो फिर इस तरह है। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑर्थो मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसकी जो है ना परसेंटेज कितनी है हमारे पास, तो ये इसकी परसेंटेज है हमारे पास, हाँ कितनी होगी, 45%। कितना है, 45%। ये तो प्रोडक्ट हमारा 1 आ गया है। प्रोडक्ट 2 हमारा क्या होगा, तो प्रोडक्ट 2 हमारे पास आ जाएगा कि CH3, ये आ गया है SO3H, ठीक है। अब इसके जो है ना वो क्या नाम है, तो ये हमारे पास है मेटा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसकी जो परसेंटेज है वो है प्रोबेबली 4%, ये हमारे पास आ रहा है। एंड द थर्ड वन, तो थर्ड वन हमारे पास आ रहा है CH3 और यहां पे SO3H आ रहा है। तो ये है पैरा मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये प्रोबेबली आ रहा है कोई 55,
हाँ मेरे ख्याल में ये कोई आ रहा है कितना 49 होगा, तो कोई 51% ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंट परसेंटेज है, तो इसमें स्टिल मेजर हमारे पास पैरा पोजीशन पे है, और मैंने आपसे बताया था कि पैरा पोजीशन पे आपके पास मेजर प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि यहां पे जो ऑर्थो पोजीशन है यहां पे, तो यहां पे स्टेरिक हैंड्रेंस होती है। क्या होती है? स्टेरिक हैंड्रेंस होती है। तो उस स्टेरिक हैंड्रेंस की वजह से ये इतने ज्यादा, मतलब ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला जो है ना ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब ये कि आर्थो का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा, और जो पैरा का प्रोडक्ट है वो मेजर होगा। ये आपके जहन में ये बात होनी चाहिए। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द सल्फोनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रेशन।